पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर। दिल्ली में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। नितिन नवीन ने 65 सदस्यीय टीम संग मंथन किया। विधानसभा चुनाव और संगठन मजबूती पर चर्चा हुई। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर पूरा जोर इस बैठक में दिया गया। तो दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बड़ी ये बैठक हुई और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 65 सदस्यीय नई टीम के साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन किया और बैठक में बूथ और जमीनी स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, युवाओं को पार्टी से कैसे जोड़ा जाना चाहिए, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या रणनीति आगे अपनाई जानी चाहिए, इस पर चर्चा हुई है। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के साथ हुई। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष बनने के 209 दिन बाद 17 अगस्त को 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था और इस टीम में 51 नए चेहरे शामिल हैं। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला बड़ा संगठनात्मक फेरबदल है। वहीं आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों के साथ भी नितिन नवीन की अहम बैठक होने वाली है और इसमें आगामी चुनावी रणनीति और संगठन को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। तो बीजेपी नई टीम की पहली बैठक ये हुई और इस बैठक में चर्चा टीम के साथ नितिन नवीन इस बात को लेकर करते हुए नजर आए कि कैसे विधानसभा चुनावों में उतरना है, क्या क्या रणनीति पर काम करने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर पार्टी को और किस तरीके से मजबूत करना है, खास करके युवा पार्टी अब बीजेपी को कही जा रही है और इसी मकसद के साथ नई टीम का भी ऐलान हुआ है और युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जोड़ा जाए, कैसे युवाओं पर फोकस रखना है, इस पर भी मंथन किया गया और इसके अलावा संगठन को कैसे मजबूत करना है, समन्वय के साथ कैसे आगे बढ़ना है, तालमेल मिला के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे उतरना है, इस पर खासा फोकस रहा और नई टीम की ये बैठक है, ऐसे में जोश भरने का काम भी किया गया है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को कैसे एक बार फिर से भेजना है, कैसे बीजेपी की सत्ता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनी रहे, इसे लेकर पूरा फोकस बीजेपी का देखने को मिल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। 65 सदस्यीय नई टीम का ऐलान 17 अगस्त को हुआ था, जिसमें आने वाले राज्यों को चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी टीम को शामिल किया गया है। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, नई टीम की ये पहली बैठक हुई, क्या क्या अहम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर खासा फोकस रहा? देखिए, बिल्कुल अभी मैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं और आज जो सुबह 10 बजे से करीब 2 बजे तक की बैठक हुई है, वो नए पदाधिकारियों के साथ नितिन नवीन की बैठक हुई है, जिसमें पुराने पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। मकसद था परिचय, एक दूसरे का परिचय करना कि आखिरकार नए जो पदाधिकारी आए हैं उनका काम क्या है, किस तरह से उनको मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, आगे किस तरह से लेकर के चलना है। एक तस्वीर मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को। यहाँ पर ये आप देखिए, बीजेपी का मुख्यालय है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की होर्डिंग हर जगह लगी हुई है और पूरा ये जो डीडीयू मार्ग है वो कमल के झंडे से पूरी तरह से सजा दिया गया है और ये आप देखिए इस और बीजेपी का हेडक्वार्टर है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक अब कुछ देर में ख़त्म हुई है और ऐसे में किस तरह से नए पदाधिकारी जो है सो पुराने पदाधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना है, पुराने पदाधिकारी अपने कामकाज को लेकर के भी चर्चा की है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे में हम बात करें तो ये पहली दौर की बैठक, जो पहली बैठक नितिन नवीन की नए पदाधिकारियों अपनी नई टीम के साथ हुई है और उसमें सभी एक दूसरे को जाने हैं, फोटो सेशन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद आज बीजेपी की 2 और बड़ी बैठक होने वाली है। दूसरी बैठक करीब 2 बजे के आसपास होगी, वो बीजेपी का जो एक्सटेंशन ऑफिस है वहाँ पर होगा, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होंगे।
होंगे। और उस बैठक, जो दूसरी बैठक होने जा रही है, उसका एजेंडा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो 17 सितंबर जब प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है, उस दिन से लेकर के 7 अक्टूबर जब 25 साल पूरा हो जाएगा, एक महीने के इस टेन्योर में, इस सप्ताह में सेवा सप्ताह या कहें कि किस तरह से उन्होंने देश की सेवा की है, जिस तरह से देश की योजनाएं हैं वो चर्चा होगी और देश भर में उसको सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसे लेकर के चर्चा होनी है उस बैठक में, सबको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। उसके बाद देर शाम आज ही 6 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, राज्यों के गृह मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल होंगे और चर्चाएं होनी है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए। जो आगामी राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसे लेकर के किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इन सब को लेकर के देर शाम एक बड़ी बैठक होने वाली है। जी। और मनोहर, क्योंकि देखिए संगठन को कैसे मजबूत करना है, ज़मीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं को लेकर कैसे आम जनता के बीच में पहुंचना है, ये बीजेपी हर बार करती है और इस बार खासा देखिए फोकस भी है इस पर। लेकिन एक खास बात ये कि युवाओं को लेकर भी यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस इस बार बीजेपी का देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह यही मानी जाए क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जेन ज़ी के साथ कैसे संपर्क साधना है और इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई है, मंत्रिमंडल को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से आप संपर्क कीजिए, वीडियो के माध्यम से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक यही मकसद कि अब युवाओं पर भी पूरा फोकस, ताकि क्योंकि युवाओं को लेकर हमने देखा जो नाराज़गी देखने को मिली थी पेपर के मुद्दे को लेकर या फिर सरकार को लेकर जो नाराज़गी दिखाई दी थी, एक ये वजह मानी जाए युवाओं से कनेक्ट करने की। देखिए बिल्कुल, लगातार प्रधानमंत्री जो है सो युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टा पर वीडियो डालते हैं, अलग अलग इश्यूज़ या अलग अलग कार्यक्रम में भी वो जाते हैं। मोहन भागवत ने भी जेन ज़ी से संवाद करने के लिए कहा है, उनसे लगातार संवाद होना चाहिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम जो सांसद हैं, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको भी कहा गया है कि 1 डे 1 यूनिवर्सिटी वो जाएँ, यूनिवर्सिटी के युवाओं से बात करें, जेन ज़ी से बात करें, क्योंकि भारत में 50 करोड़ की जो आबादी है वो जेन ज़ी की है। तो ऐसे में एक बड़ा तबका है जिसे टारगेट किया जा रहा है, सभी पार्टियां टारगेट करें। तो ऐसे में बीजेपी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती है और बिल्कुल जेन ज़ी को लेकर के भी मीटिंग में चर्चा होगी कि किस तरह से उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं बताई जाए कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया, किस तरह से स्टार्टअप किया, किस तरह से उनके लिए रोजगार सृजन कर रहे हैं। ये तमाम इशूज़ हैं जिसे लेकर के चर्चा होनी है। जी। और इस बैठक में क्या कोई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है या फिर आज सिर्फ खास करके जो आपने बताया कि परिचय को लेकर ये बैठक का आयोजन हुआ था, या फिर जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कैसे अब जमीनी स्तर पर काम करना है? देखिए, जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है तो दोपहर 2 बजे की जो बैठक होगी उसमें जिम्मेवारी की बात होगी कि जो मोदी एट द 25, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 25 साल सरकारी पद पर कार्य करते हुए हो चुके हैं, होने वाले हैं 7 अक्टूबर को, उसे लेकर के जिम्मेवारी दी जाएगी नेताओं की कि वो अपने अपने राज्यों में जो है सो किस तरह से इसे सेलिब्रेट किया है, किस तरह से उनकी योजनाओं को बताएं कि उन्होंने किस तरह से देश की सेवा की है और कर रहे हैं। इन सब को लेकर के जिम्मेवारी दोपहर में सौंपी जाएगी। जी ठीक है, यानी कि अभी जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है इसमें तमाम चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन लगातार अगर बीजेपी बैठकें कर रही है, बैक टू बैक बैठक देखिए आज है, इसके अलावा आपने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के जो उनका कार्यकाल है उसके 25 साल होने को लेकर जो तैयारियां हो रही है, तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। मनोहर, देखिए बिल्कुल, सबसे ज़्यादा फोकस जो है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो जेन ज़ी को लेकर के होगा और एक मैसेज, क्योंकि एक दिनचर्या होती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो है सो जेन ज़ी से संबोधित करते हैं, किस तरह से योजनाओं को लेकर के लगातार अपने मंत्रियों से मिलते हैं, लगातार देखें कि स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए युवाओं और सीईओ से भी उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद लगातार खिलाड़ियों से भी मुलाकात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार उन्हें किस तरह की फैसिलिटी चाहिए, किस तरह से
कैसे और डेवलप किया जाए, देश को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है संगठन में कैसे तालमेल बैठाया जाए, किस तरह से हमें आगे बढ़ाए, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें से 2 जो बड़े राज्य हैं अभी जो शुरुआती में होंगे, उनमें से उत्तर प्रदेश हैं, पंजाब है, हिमाचल है, गुजरात है, मणिपुर है, गोवा है। इन राज्यों में 2027 में चुनाव होने हैं। तो इन सब को लेकर के संगठन को मजबूत करना, सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से जेनजी को लेकर के बिल्कुल, अब बीजेपी कैसे रणनीति में लगातार बदलाव करना है और खास करके कैसे अब चुनावों को लेकर जमीनी स्तर पर उतरना है, इससे लेकर खासा फोकस और नजर बना के मनोहर रखिएगा। आज जो बैठक होने वाली है उसे लेकर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।